सुंदर जगत। कामना से रहित जगत। जब तक कामनाएं हैं, भीतर का जगत सुंदर बन नहीं सकता। आप कहेंगे कामना ना करें तो जीवन कैसे चलेगा। जो जरूरत की सामग्री है वो समय पर अपने आप मिलती जाएगी। आपको कब किस सामान की जरूरत है, जरूरत पूरी हो जाएगी। कामना किसको कहेंगे? जो जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक जो है वो कामना की लिस्ट में है। और कामनाएं मन बुद्धि को मैला बनाती हैं। भीतर ही भीतर अनेका अनेक उपद्रव मचाने लगती हैं। जैसे गर्म पानी में भाप उठते देखते हो ना, हाथ पास ले जाओ तो भाप से भी हाथ जल जाएगा। जरूरी नहीं है पानी में ही हाथ को टच करो, भाप के पास भी अगर हाथ ले जाएंगे तो हाथ जल जाएगा। ऐसे ही अंदर में जो कामनाएं उठती हैं वो कामनाएं जलाती हैं। और भाप के जैसे दिखाई देती नहीं है, बस होती हैं। कामनाओं को देखने के लिए अंतःकरण की यात्रा। जब अंतःकरण में उतरते हो, कोई विचार चलता है, विचार चलता है, कामनाएं हैं। विचार शून्य हो गए हो तो समझ लेना कामना रहित हो गए हो। और जहां आप कामना रहित हो जाते हैं, वहां से आपकी जागृति की यात्रा शुरू हो जाती है। आपका जागरण ही तभी शुरू होता है जहां अंतःकरण में कामनाओं का बहाव रुक जाता है। कितनी बार आपको बताया, एक छोटे बच्चे की हर आवश्यकता को माँ बाप देखते हैं। कब उसको ठंडी के कपड़ों की, कब गर्मी के कपड़ों की, कब भोजन की और कैसे भोजन की, कब सुलाने की, कब भूख की, और फिर जब वो बड़ा होता है कब उसके एडमिशन की, कब स्कूल जाने की, कब उसका टिफिन पैक करने की, कब सुरक्षित उसे वापस घर लाने की, फिर होमवर्क करवाने की। सब सब ड्यूटी किसकी? माता पिता की। बच्चा घड़ी घड़ी कहता है क्या? बच्चा तो अपना काम कर रहा है।
सब मैनेजमेंट माँ बाप बच्चे को मैनेज करके देते हैं। जूता है उसको पॉलिश करना, कपड़े हैं धुले हुए आयरन करने, स्कूल से आया है, गर्मी से आया है, सर्दी से आया है, गर्मी से आया है उसको क्या देना है, सर्दी से आया है उसको क्या देना है। हर चीज की केयर माँ बाप स्वतः करते हैं, करते हैं। बाहर बच्चे को जाना हो तो 4 दिन के लिए उसका पूरा खाने का, उसके कपड़ों की, सब चीजों की पैकिंग माँ बाप करके देते। ये बात जरा अच्छे से समझ लो कि मेरा माता पिता परमात्मा मेरी जरूरत की हर सुविधा वो मेरी बनाकर रखेगा, इसलिए मुझे कामनाओं के भंवर में बहना नहीं है। कामनाओं के भंवर में आप जितना मर्जी हाथ पैर चलाते जाएंगे, किसी भी प्रकार की कामना, और जब तक वो पूरी नहीं हो जाती आप और भीतर से व्याकुल और अशांत और बेचैन रहने लगते हो। पता नहीं कौन सा देवता कौन सी देवी रुष्ट है जो मेरी ये बात पूरी नहीं हो रही। कितनी व्याकुलता बढ़ जाती है। सारा ध्यान कामना की पूर्ति पर लगा रहता है, और यही ध्यान आपका वेस्ट हो रहा है। जिस ध्यान को आपको सार्थक करना था, जिस ध्यान को आपको पावरफुल बनाना था, जिस ध्यान में आपने पावर भरनी थी, जिस ध्यान को समर्थ बनाना था, वो ध्यान कहाँ चला गया? कामना की पूर्ति में। एक स्कूटर ही तो सोचा था, एक गाड़ी ही तो सोची थी, और क्या बड़ी बात सोच ली मैंने। एक मकान ही तो सोचा था। दिन रात जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, बस वो गाड़ी की चर्चा, बस वो मकान की चर्चा। जितने मिलने वालों से चर्चा कर रहे हैं, उतनी मेरे भीतर चर्चा कितनी होगी उस बात की, जितनी मिलने वालों से कर रहे हैं। आज दिन में 5 लोग मिले, आज दिन में 10 लोग मिले, बस यही चर्चा, भाई मुझे गाड़ी लेनी है, भाई मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है, बस यही बात। तो जब 10 लोगों के सामने मेरी चर्चा इतनी ज्यादा है, तो मेरे अपने भीतर कितनी चर्चा होगी। ये मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? उस चर्चा में। यही ध्यान आपको बचाना है। इसी ध्यान की रक्षा करनी है आपको। इसी ध्यान को जागृत करना है। जितना भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए ध्यान को लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। आपका ध्यान आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा, और वही ध्यान आप कामनाओं में लगा रहे हो।
जो आपकी ऊर्जा बनने वाला है ध्यान, वो आप कहाँ लगा रहे हो? कामनाओं की पूर्ति में। क्या हुआ? ध्यान कमजोर हो गया। कामना जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक आपकी तो चर्चा बस दिन रात उसी बात पर है, मेरा लोन पास हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए। आपका ध्यान लोन लोन को लेकर, उस कार्य को लेकर क्या हो रहा है? कमजोर पड़ता जा रहा है। समझ आई? जबकि वो ध्यान समर्थ बनाने के लिए है, वो ध्यान शक्ति रूप में परिवर्तित करने के लिए है। इतनी बात समझ आई? ध्यान का मतलब समझ आया कि जो आप वेस्ट थॉट को पूरा करने में लगा रहे हो वो ध्यान है। और जब तक पूर्ति नहीं होती वो ध्यान आपका कमजोर 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 होता जा रहा है। और आप पूर्णता को भी प्राप्त नहीं कर पाते हो। अब आप क्या करें? वहां से हटा लें। जब गाड़ी ने आना होगा, जब बच्चे के एडमिशन ने होना होगा, जब मकान बदली होना होगा, जब कोई और कार्य का समय होगा, वो हो जाएगा, उस समय पर हो जाएगा। भीतर का बाथरूम बनवाया था नया, ऊपर वालों ने शिफ्ट किया उसी 2-4 महीने के दौरान। उन्होंने कुछ काम करवाया, वो पानी सारा नीचे बहने लगा। बहने भी कैसे लगा? पूरा फव्वारा पानी का। एक प्लम्बर बुलाया, दो बुलाया, किसी की समझ में नहीं आया कि लीकेज कहाँ है, छोड़ दिया। जब होना होगा तब हो जाएगा। अभी 2 महीना पहले अचानक से एक प्लम्बर को बुलाया, वो गया और 5 मिनट में ठीक करके आ गया, उसको प्रॉब्लम समझ आ गई। अगर वो दिक लगा लेते दिमाग में कि नया बाथरूम बनवाया था और ये लीक कर रहा है, इनकी वजह से इनकी वजह से इनकी वजह से, ना तो बाथरूम का पानी रुकना था, ना कोई हल निकलना था, और अपने दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति भी नफरत पाल लेते कि इन्होंने काम करवाया बाथरूम का, तब हमारे बाथरूम में पानी आना शुरू हुआ। मालिक पे छोड़ दिया, तू जाने, तेरा काम जाने, ठीक करवा तो तेरी मर्जी और ना करवा तो तेरी मर्जी। अचानक से बैठे बैठे प्लम्बर को फोन हुआ और अचानक से वो गया और उसको बात समझ आई और ठीक हो गया। बात सिर्फ इस बार की नहीं है, बात हर बार देखी है। जब समय आता है तब 1 मिनट में रास्ता निकल जाता है। 1 मिनट में वो काम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा और 1 मिनट में वो चीज सुधर जाएगी। इतने तक आप जितनी मर्जी हाय घाय करते रहो, रास्ता दिखाई नहीं देता। समझ आई? तो वो ध्यान जो कामनाओं की पूर्ति में लगा रहे हैं उसको वहां से हटा लो। उसने जब ठीक होना होगा तब हो जाएगा। उस कामना की जब पूर्ति होनी होगी वो पूर्ति हो जाएगी, वो उसको मालूम है कि कब मुझे किसको क्या देना है।
समझ आई? फॉरवर्ड मैसेज तो हम बहुत भेजते हैं कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो सब कुछ वही देता है जो हमें जरूरत होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तब कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, तब कितना इस बात को समझते हैं कि उसने जब देना होगा तब दे देगा, कर देगा। और वो जो ध्यान आपने बचाया वहां से, कामना से, उस ध्यान में शक्ति भरो, उस ध्यान में एकाग्रता डालो। उस ध्यान में प्रभु प्रेम भरो। उस ध्यान में अमरत्व भरो। उस ध्यान में धैर्य, उस ध्यान में सबर, उस ध्यान में मुश्किलों से लड़ने की पावर। अगर कामना कामना में ही ध्यान को लगाए रखोगे तो उस ध्यान में इतनी सारी पावर वाली चीजें, पावर वाली बातें कब भरेंगे? ध्यान तो एक ही है। चाहे उस ध्यान को कामनाओं की पूर्ति में लगा लो और चाहे उस ध्यान को सक्सेसफुल बनाने में लगा दो। जितना ध्यान को एकाग्र करेंगे, जितना ध्यान को सक्सेसफुल पावरफुल बनाने में लगाएंगे, अंबिका जी समझ आ रहा है? आ रहा है ना? जितना ध्यान को सक्सेसफुल बनाने में, जितना ध्यान को पावरफुल बनाने में लगाएंगे, वही पावरफुल ध्यान आपके रुके हुए कार्य को पूरा करेगा। अब बोलो, ध्यान को कमजोर ही रखना है, कामनाओं में भटका के ध्यान को कमजोर ही रखना है, या उस ध्यान में पावर भरनी है? तुम जो उस दिन कह रही थी ना कि कैसे हर समय एकाग्र रहती हो, उस दिन स्टेडियम में कैसे हर समय उपस्थित रहती हो, कैसे एकाग्र रहती हो, तुरता तुर्त वो ध्यान को पावरफुल बनाना, ध्यान को सक्सेसफुल बनाना। अगर यही ध्यान हम इस सामान को उधर रखने में, उस सामान को उधर रखने में, जितना भटकाने में लगाए रखेंगे इसी ध्यान को, तो ध्यान कैसा हो जाएगा? भटकाऊ। ध्यान कैसा हो जाएगा? कमजोर। ध्यान कैसा हो जाएगा? व्यर्थ। और आपने वहां सबसे हटा लिया, ये सब कार्य अपने आप हो रहे हैं, मैं बुद्धि ना लगाऊं। शाम का कैसे होगा, कल कैसे होगा? सारा दिन इसी बात में ध्यान लगाने से ध्यान कमजोर हो जाता है।
बात पकड़ गए हो? क्या पकड़ना है? ध्यान कमजोर होने के कारण हमें कार्यों में सफलता मिलती नहीं है। और हम क्या कहते हैं, मैं इतना तो याद करता हूँ, इतना ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मेरा ध्यान कमजोर है। सारा दिन की बातों में मैं अपने ध्यान को यूज करता रहता हूँ। आपको बताया सब्जी काटते हुए भी ध्यान, सब्जी चलाते हुए भी ध्यान, आटा गूंथते हुए भी ध्यान, उठते बैठते सोते जागते, जरूरी नहीं है कि जब आप ऐसे करके ही बैठो तभी ध्यान। 2-2 मिनट, 5-5 मिनट में ध्यान, वो 2-2 5-5 मिनट का समय भी आपके ध्यान में पावर भरेगा, आपके ध्यान को कमजोर होने से बचाएगा। इस कमरे से उस कमरे जा रहे हो, उतनी देर में ध्यान, ध्यान तो उस समय भी है, लेकिन उस समय एकाग्र नहीं है, उस समय बातों में है ध्यान। इस कमरे से उस कमरे जा रहे हैं तो उस समय भी कोई ना कोई बात दिमाग में चल रही है। वो ध्यान कहाँ लगा हुआ है? बात में। ना लगाओ ना बात में ध्यान। इस कमरे से उस कमरे जाते हुए एकाग्र, प्रभु के साथ जोड़ दिया। जितनी देर कुछ चीज ग्राइंड करते हो, मिक्सी चलाते हो, उतनी देर ध्यान। पानी की बाल्टी भर रहे हो, वहां मत दिमाग लगाओ कि आधी बाल्टी भर गई कि पौनी बाल्टी भर गई। पानी की बाल्टी भर रही है, आप वहां खड़े हो, उतनी देर में ध्यान। ये बहुत सूक्ष्म क्रिया है। आपने दिमाग लगाया, आधी भर गई, पौनी भर गई, भरने वाली है, बस भरने वाली है, ध्यान वहां यूज हो गया, खर्च हो गया। बाल्टी ने भर जाना है, आपने नल को बंद कर देना है। उतनी देर का ध्यान। जितनी देर गाड़ी में बैठ के इस पार से उस पार कहीं भी जा रहे हो, उतनी देर में ध्यान। वरना उतनी देर में ध्यान नहीं करोगे तो कोई ना कोई बात सोच रहे होंगे, खाली तो नहीं होंगे ना। और जब बात सोच रहे होंगे तो बात कहाँ, ध्यान कहाँ लगा हुआ है? बात के साथ खर्च हो रहा है। महक समझ आ रही है? कहाँ बचत करनी है? गाड़ी में बैठी हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर उस समय गाड़ी में बैठते ही मैंने ध्यान को एकाग्र नहीं कर लिया तो मैं कुछ ना कुछ सोच रही होंगी, सोच रही होंगी, तो वो ध्यान खर्च हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ध्यान की पावर वीक हो रही है। समझ आ रही है? क्या करना है, कहाँ से बचाना है? वहां गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर चाहे 5 मिनट दूरी पे ही जाना हो आपको, आप तुरंत एकाग्र हो जाओ। जितनी उस 5 मिनट में जितनी देर आप एकाग्र हो गए, समझ लो आप अपने ध्यान को पावर दे रहे हो। और यही पावरफुल ध्यान, जो पावर बचा बचा के वहां से यहाँ भर रहे हो,
यही पावरफुल ध्यान आपको सफलता देता है। आपको मुश्किलों में घुस जाने की पावर देता है। मुश्किल को मुश्किल नहीं, मुश्किल को मुश्किल नहीं, और ही मुश्किल के अंदर घुस जाने की ताकत देता है ये ध्यान। ध्यान वही नहीं है जो आप भगवान के साथ ही एकाग्र रहते हो। ध्यान वो है जहां आप इस संसार से विलग हो जाते हो। एकाग्र हो जाते हो, अपने आप से मिल जाते हो, जहां सिर्फ मैं हूं, मेरे साथ कोई बात नहीं है, मेरे साथ कोई सहेली सहेला नहीं है, मेरे साथ कोई बहू पोता बहन भाई नहीं है, जहां सिर्फ मैं हूं। कोई साग सब्जी नहीं है, कितनी लानी है, कैसे लानी है, कहाँ से लानी है। बस जाऊंगी साग सब्जी वाले के पास ले आऊंगी, अभी से क्या विचार करना। वहां उतरूंगी, देख लूंगी ना क्या क्या लाना है। यहाँ से ध्यान को बचाना। और जब एक बार आदत बन गई ध्यान को बचाने की, स्टोर करने की, उसे एकाग्र करने की, फिर आपकी नेचुरल आदत बन जाएगी। अब आप कहते हो नजर ने देखा, उसकी नजरों ने मुझे देखा। नजर को आप देख सकते हो क्या? जिस नजर ने, उसकी नजर ने मुझे देखा, आप देख सकते हो उस नजर को? महक, समझ नहीं आएगा, बहुत बारीक है ये। और जो लेसन जिस दिन चलते हैं ना वो उसी दिन चलते हैं, जरूरी नहीं है दोबारा रिपीट होगा। जो भी आपके आसपास है उसको कह दो 1:30 बजे के बाद मिले। ये छोटी मोटी क्लास नहीं है, ये बहुत हाई एजुकेशन है। और ये एक बार समझ आ गई ना, जीवन से पार हो जाओगे। उसकी नजर ने देखा, नजर दिखाई देती है क्या कोई? लेकिन नजर देख रही है ना, नजर कोई चीज है ना। मेरी आंख ने मेरी आंख ने उसको देखा। आंख के भीतर जो नजर है, आंख के भीतर जो नजर है, उसने उसको देखा। आंख तो दिखाई देती है, नजर तो नहीं दिखाई देती। जिस बंदे को दिखाई नहीं देता, उसकी क्या क्या गायब है? आंख तो है, नजर गायब है। जिस बंदे को दिखाई नहीं देता, आंख तो है ना, उसकी क्या गायब है? नजर गायब है, रोशनी गायब है। लेकिन वो रोशनी हमें दिखाई तो नहीं देती ना आंखों से। वो तो सोचा जा सकता है ना कि इसकी रोशनी नहीं है आंखों में।
लेकिन उसको देख तो नहीं सकते। आंख को देख सकते, रोशनी को तो नहीं। इसी तरीके से ये ध्यान वो रोशनी है जो हर समय कार्य करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ये तो आपको पकड़ना है अपने मन के द्वारा। जैसे आप ये कहते हो, इसके ना आंख में रोशनी नहीं है, इसके कान में सुनने का तंत्र नहीं है। कान तो है, ये तो दिखता है कान, लेकिन जो भीतर ध्वनि कान के अंदर सुनती है, वो सुनने की पावर नहीं है कान में। तो ये देख थोड़ी सकते हो यहां से कि अंदर सुनने की पावर है कि नहीं। ये तो महसूस करते हो कि इसमें सुनने की पावर नहीं है, महसूस करते हो। लेकिन कितनी बड़ी बात है जो पावर नहीं है। आंख है लेकिन देखने की पावर नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है कि पावर गायब है। कान है, सुनने की पावर नहीं है, कितनी बड़ी बात है कि पावर नहीं है। दिमाग है लेकिन इसका दिमाग सोच नहीं सकता, जिसको एबनॉर्मल बोलते हैं।